नमस्कार, मैं हूं अनुराग मुस्कान। मिसाइल टेस्ट, हाइड्रोजन बम और अमेरिका को धमकियां देने की वजह से सुर्खियों में रहने वाले नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने इस बार शक्ति प्रदर्शन किया है। किम जोंग ने राजधानी प्योंगयांग में एक खास प्रोग्राम किया। इसमें किम जोंग की आधिकारिक तौर पर ताजपोशी की गई, यानी अब किम जोंग आधिकारिक तौर पर नॉर्थ कोरिया का तानाशाह बन गया है। और इसी ताजपोशी से ओबामा हैरान है तो पुतिन परेशान है। दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह, सनकी तानाशाह ने लगाया दुर्लभ दरबार। तानाशाह की सभा में हजारों डेलीगेट, दुर्लभ दरबार में तानाशाह की ताजपोशी। किम जोंग नॉर्थ कोरिया का सनकी तानाशाह। इसकी सनक के किस्से पूरी दुनिया में सुने और सुनाए जाते हैं। जब ये तानाशाह सनकता है तो किसी भी हद तक गुजर जाता है, लेकिन इस बार किम जोंग मिसाइल टेस्ट या फिर किसी नई धमकी की वजह से सुर्खियों में नहीं आया है, बल्कि इसकी वजह है सनकी का दुर्लभ दरबार। किम जोंग का ऐसा दरबार जिसकी तैयारी तानाशाह ने कई महीने पहले शुरू कर दी थी, जिसमें शामिल करने के लिए किम जोंग ने विदेशों से अपने करीबियों को बुलाया है। दुर्लभ दरबार में जश्न का ऐसा इंतजाम किया है जो पहले कभी नहीं किया गया था। 5000 लड़कियों का डांस प्रोग्राम रखा गया। 2000 स्कूली बच्चियों ने कार्यक्रम पेश किया। राजधानी प्योंगयांग में किए गए सम्मेलन का मकसद दुनिया को अपनी ताकत दिखाना है कि इसके एक हुक्म पर कैसे पूरा नॉर्थ कोरिया झुकता है, कैसे बिना इसके हुक्म के मुल्क में पत्ता तक नहीं हिलता। देखिए, जब किम जोंग किसी सभा में पहुंचता है तब किस तरह से उसके सामने लोग झुक जाते हैं। 36 साल बाद होने वाले इस खास प्रोग्राम में किम जोंग की आधिकारिक तौर पर ताजपोशी की गई। वैसे किम जोंग अपने पिता की मौत के बाद से ही नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाल रहा है, लेकिन इस ताजपोशी के बाद आधिकारिक तौर पर मुल्क की सत्ता इसके हाथों में आ गई है। प्योंगयांग के अप्रैल 25 हाउस में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। हजारों डेलीगेट्स की मौजूदगी में किम जोंग की ताजपोशी हुई। इससे पहले 1980 में किम जोंग उन के पिता की ताजपोशी के लिए इतना बड़ा समारोह हुआ था। इस समारोह को कवर करने के लिए नॉर्थ कोरिया ने आधिकारिक तौर पर विदेशी मीडिया को बुलाया, लेकिन जहां किम जोंग की ताजपोशी हुई वहां तक नहीं जाने दिया। इस समारोह से पहले तमाम तैयारियां की गई थी। पूरा प्योंगयांग को सजाया गया था। गीत संगीत सारे इंतजाम किए गए थे। किम जोंग उन की ताजपोशी में आयोजित ये कार्यक्रम अगले 2 से 3 दिनों तक चलेगा। खबरों के मुताबिक इस दौरान किम जोंग दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए भविष्य की योजनाओं का खाका पेश करेगा। इसमें किम जोंग अपने मिसाइल टेस्ट और भविष्य में 5वें न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी देगा। माना जा रहा है कि किम जोंग अपनी प्योंगजिन नीति की घोषणा भी कर सकता है, जिसके तहत आर्थिक और परमाणु शक्ति पर जोर दिया जाएगा। इसी समारोह में किम जोंग अपने करीबी और वफादार लोगों को अहम पदों से नवाज सकता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इसी समारोह में किम जोंग अपनी बहन यो जोंग को भी तरक्की दे सकता है।
सही मायनों में इस समारोह को आयोजित कर किम जोंग ने अपनी ताकत की नुमाइश की है कि नॉर्थ कोरिया में यूं ही लोग उसके सामने नहीं झुकते। मनोज अक्सर के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज। वैसे तो किम जोंग पिछले 4 साल से नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाले हुए है, लेकिन आधिकारिक तौर पर उसकी ताजपोशी अब जाकर हुई है और इस ताजपोशी की कीमत उन 2.5 करोड़ लोगों ने चुकाई जिनसे मरने और जश्न मनाने का हक तानाशाह ने छीन लिया था। जी हां, 1 हफ्ते तक शादी करने और मातम मनाने की नॉर्थ कोरिया में मनाही है, क्योंकि तानाशाह को डर है कहीं उसके जश्न में कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक हफ्ते वहां मरने की मनाही है। एक हफ्ते मातम मनाना मना है। एक हफ्ते जश्न मनाना भी मना है। एक हफ्ते घर में कैद रहना जरूरी है। बहुत महंगी है तानाशाह की ताजपोशी। चार साल से नॉर्थ कोरिया की गद्दी संभाल रहे किम जोंग की 6 मई को आधिकारिक तौर पर ताजपोशी हुई, लेकिन इस ताजपोशी की कीमत उन 2.5 करोड़ लोगों ने चुकाई जिनसे सन की तानाशाह ने जश्न मनाने और मातम मनाने का हक छीन लिया था। जी हां, ताजपोशी के जश्न से ठीक 1 हफ्ता पहले किम जोंग ने ऐसा फरमान जारी किया था जो पहले कभी नहीं सुना गया। न ही किसी देश के सुप्रीम लीडर ने ऐसा फरमान दिया था। ताजपोशी से पहले ही किम जोंग ने किसी भी तरह के जश्न या मातम मनाने पर रोक लगा दी। वैसे किम जोंग का हुक्म न मानने की हिम्मत पूरे मुल्क में किसी में नहीं है, लिहाजा शादी की तारीख तो फिर भी लोगों ने आगे खिसका दी, मगर दिक्कत उनके साथ हुई जिनके घरों में मौत हो गई, क्योंकि वो न मरने वाले का अंतिम संस्कार कर सकते हैं और न ही मौत का मातम मना सकते हैं, क्योंकि किम जोंग की ताजपोशी का समारोह खत्म होने तक मातम की मनाही है। किम जोंग के ताजपोशी में हजारों डेलीगेट्स शामिल हुए, लेकिन इस सन की तानाशाह ने अपने ही देश के लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। ताजपोशी समारोह में कोई गड़बड़ी न हो, बस इसलिए किम जोंग उन ने पूरी राजधानी की सुरक्षा इतनी कड़ी कर देने का हुक्म सुना दिया था कि 1 हफ्ते तक आम आदमी सड़क पर तो क्या घरों में भी लगभग कैद होकर रह गए। किसी गड़बड़ की आहट से घबराए किम जोंग ने राजधानी के हर घर की तलाशी कराई। जरा सा भी शक होने पर घरों पर ताले लटकवा दिए। अपनी ताजपोशी को लेकर जहां किम जोंग अंदर से इतना घबराया हुआ था कि जिन लोगों पर उसे जरा सी भी गड़बड़ी होने का शक था उन्हें उठाकर सीधे जेल में डलवा दिया, ताकि उसकी ताजपोशी में किसी तरह की दिक्कत पेश न आए। वैसे भी 2011 में सत्ता संभालने के बाद से किम जोंग अपने राजनीतिक विरोधियों और सत्ता को चुनौती देने वाले करीब 200 से ज्यादा नेताओं और अफसरों को मौत के घाट उतार चुका है। उत्तर कोरिया की जेलों में करीब 2 लाख लोगों को बंधक बनाकर रखा गया है। वैसे रहस्यमयी देश माने जाने वाले नॉर्थ कोरिया में विदेशी मीडिया पर पाबंदी है और यहाँ की कम ही तस्वीरें बाहर आती हैं, लेकिन इस बार अपनी ताकत और तानाशाही की नुमाइश करने के लिए खुद किम जोंग ने विदेशी मीडिया हाउस को इस जश्न के लिए बुलाया था। करीब 130 मीडिया हाउस ने तानाशाह के इस जश्न को कवर किया, लेकिन इसके पीछे भी किम जोंग का खुराफाती दिमाग था। मनोज अतलस के साथ वैभव कुमार, इंडिया न्यूज।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सन की तानाशाह ने नॉर्थ कोरिया में विदेशी मीडिया पर बैन लगा रखा है, लेकिन इस बार खुद किम जोंग ने दुनिया भर की मीडिया को बुलाकर अपनी ताकत और हथियारों की नुमाइश की। सैकड़ों मीडिया हाउस किम जोंग की इस ताजपोशी को कवर करने पहुंचे। ऐसा पहली बार हुआ था जब किम जोंग ने विदेशी मीडिया को खुद बुलाया, लेकिन पाबंदी इतनी कि आप सोच तक नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया में ऐसा पहली बार हुआ जब दुनिया भर के पत्रकारों को नॉर्थ कोरिया ने खुद अपने इवेंट की कवरेज के लिए बुलाया। पूरी दुनिया के 130 पत्रकार तानाशाह की ताजपोशी के लिए नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में मौजूद रहे, लेकिन किम जोंग ने इन पत्रकारों पर भी पाबंदी लगा रखी थी। जिस बिल्डिंग में मीटिंग हुई वहां घुसने की इजाजत नहीं थी। पत्रकारों को बिल्डिंग से आधा किलोमीटर दूर रखा गया। पत्रकारों को कुछ खास चीजों को कवर करने की इजाजत दी गई है। इनमें प्योंगयांग के स्कूल, नॉर्थ कोरिया के वॉर मेमोरियल और कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं। दरअसल इन पत्रकारों को नॉर्थ कोरिया बुलाने की एक खास वजह मानी जा रही है। जानकारों का मानना है कि किम जोंग ऐसा करके दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया की एक बेहतर तस्वीर रखना चाह रहा है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने विदेशी मीडिया पर पूरी तरह से बैन लगा रखा था। किसी भी विदेशी पत्रकार को नॉर्थ कोरिया में किसी तरह का काम करने की इजाजत नहीं थी। नॉर्थ कोरिया की मीडिया किम जोंग के इशारे पर काम करती है और सरकारी फोफू बनकर रह गई है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलास, इंडिया न्यूज। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। दिन रात जुटा हुआ था, लेकिन किसी समारोह को यादगार बनाने के लिए किम जोंग का अंदाज थोड़ा अलग है। जानकारों का मानना है कि किम जोंग पार्टी कांग्रेस के बाद 5वां न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है। पूरी दुनिया तानाशाह किम जोंग की सनक से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। सन की किम जोंग कब कौन से मिसाइल दाग दे कोई नहीं जानता। यही वजह है कि जानकार मान रहे हैं कि किम जोंग अपनी ताजपोशी के बाद इस इवेंट को यादगार बनाने के लिए न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम दे सकता है, और अगर ऐसा हो गया तो ये नॉर्थ कोरिया का 5वां न्यूक्लियर परीक्षण होगा। ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी किम जोंग हर खास मौके पर मिसाइल परीक्षण करता आया है। 6 जनवरी 2016 को हाइड्रोजन बम बना लेने का ऐलान किया था। 8 जनवरी को किम जोंग का जन्मदिन होता है। माना गया है कि किम जोंग को वैज्ञानिकों ने यादगार तोहफा दिया। इसके अलावा अपने दादा किम इल सुंग के जन्मदिन के मौके पर भी किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल मुसुडान का परीक्षण किया था। अब इसे किम की सनक कहें या अंदाज, किम जोंग नॉर्थ कोरिया के हर बड़े इवेंट को किसी मिसाइल परीक्षण के साथ मनाता है, और अब तानाशाह की ताजपोशी के वक्त भी ऐसा ही माना जा रहा है। वैभव कुमार के साथ मनोज अतलास, इंडिया न्यूज।